मोहम्मद अल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व औलादिहि वल-सिद्क़ि वस-सफ़ा वल-वफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लअनल्लाहु अला अदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व रिफ़ातिहिम व नबुव्वतिहिम व ग़ैबतिहिम व विलायतिहिम व हुर्मतिहिम अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल आदियाति दबहन फल मोरियाति कदहन फल मुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमा। एक सलवात तकलीफ़ ना समझे तो इससे बुलंदतर तलावत फरमा लीजिए। इजाज़त है नौकरी शुरू की जाए। मैं बहसियत बानी के यहाँ हाज़िर हूँ, मेरा घर है, इंशाअल्लाह हर साल ये नौकरी करनी है। दीगर ज़ाकिरीन हमारे मेहमान हैं, मैं इनके और आपके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता। बस मुख्तसर टाइम के अंदर मैं मुसलमानों के जहनों में छुपा हुआ यजीद बाहर निकालना चाहता हूँ। जिसके लिए मैंने सहारा लिया है कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक सूरह मुबारका की पहली चंद आयतों का, जिनमें अल्लाह कसम खा रहा है एक घोड़े की। बेटा हाथ खोल दो, मेरा बेटा सीधे होके बैठो, मुख्तसर पढ़ना है, टाइम सेटिंग में ही ना ज़ाया हो जाए। बड़ी दूर का सफ़र करके आया हूँ, आप लोगों की ज़ियारत का शर्फ हासिल हो गया। हमारा घर है, कोई ऐसी बात नहीं। मेहमान ज़ाकिरीन तशरीफ़ फरमाएँ। कसम खा रहा है अल्लाह और खा रहा है घोड़े की कसम। आ जाए सरकार, बिस्मिल्लाह, सलवात पढ़ लें एक मरतबा। भाई जिन्होंने आना है जल्दी से आ जाए, सलवात ऊंची आवाज़ से तलावत फरमा लें। फिर भी कोशिश करें एक सलवात हो सके तो इससे बुलंदतर तलावत फरमा। भाई बैठ जाएं, मेहरबानी करें, बैठ जाएं। मैं आपके लिए रुका हुआ हूँ, तवज्जो सारी आपकी तरफ चली जानी है सामाईन के। आओ सही, इस्लाम नाल भी इंज ही होया है। कसम खा रहा है अल्लाह और खा रहा है घोड़े की कसम। पढ़े लिखे बंदे मेरी आंखों के सामने तशरीफ़ फरमाएं। और वैसे भी ये विलायत अली का सदका है कि अली का मानने वाला अनपढ़ हो सकता है, जाहल नहीं हो सकता। इस बात पे मुझे दाद नहीं चाहिए, तईद नहीं चाहिए। पाई जी जे पिछों अगे आ ही गए हो तो हुण तुहाडी मेहरबानी है। और सरकार मैनू माफ़ी दे दो जे मैं आ गया तो एक तो सारा मजमा चीर के अगे आए हो, तो जे आ गए हो तो नाल वाले बंदे नूं भी गल्लां चला लिया जी। सलवात पढ़ो एक बारी उच्ची आवाज़ नाल। ये असूल कसम है कि कसम खाई जाती है इज्जत वाली शय की। दाद नहीं चाहिए जी, तईद चाहिए। बंदा भरी पंचायत में किसी लो स्टैंडर्ड चीज की कसम नहीं खा सकता। मैं मिसाल के तौर पे शराई साहब यहां पे खड़ा होकर कहूं साउंड की कसम, आप मान लेंगे? सर हिलाएं जी। सर भी नहीं हिलाना आता तो मैं तरीका बता देता हूं। मानना हो तो सर ऐसे करते हैं, ना मानना हो तो सर ऐसे करते हैं। आप कम अज कम सर हिला दें, मेरे लिए यही काफी। मैं कहूं इस कैमरे की कसम, मान लेंगे? सिर हिला चा जी, मान लेंगे?
माइक की कसम, अगर मैं कहूं मुझे मिंबर की कसम, भाईजान सिर हिला देता है जैनी मन गए हैदरी। मिंबर की कसम क्यों है मलक साहब? इसलिए कि मिंबर की निस्बत है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। कसम खाई जाती है इज्जत वाली शय की। अब मैं जुमला भी पढ़ूंगा, मैं बंदों के चेहरे भी पढ़ूंगा, और मैं चेहरों पे आने वाली तहरीर भी पढ़ूंगा। जब आप और मैं कसम इज्जत वाली शय की खाते हैं, अल्लाह कुरान में जिस घोड़े की कसम खा रहा है उसकी इज्जत कितनी होगी। ये हाथ मोहताज ना हो जो विलायत के लुटे हैदरी। अल्लाह कुरान में जिस घोड़े की कसम खा रहा है उसकी इज्जत मकाम क्या होगा। अल्लाह सिर्फ घोड़े की कसम नहीं खा रहा, घोड़े के चलने की कसम। नहीं, मैं कुरान की आयत का सहारा लेता हूं, बदे हाथ शायद खुल जाएं। वाला आदियाति दबहन फल मोरियाति कधन फल मुगीराति सुबह फअसरन बिही नकअन फवसतन बिही जमा। अल्लाह कहता है मुझे घोड़े की कसम, सिर्फ घोड़े की कसम नहीं, घोड़े के चलने की कसम। जबान बोलने के लिए सिर्फ चलने की कसम नहीं, चलने की वजह से सांस की आवाज की कसम। सिर्फ सांस की आवाज की कसम नहीं, फौजों के दरमियान घुस के हमला करने की कसम। किबला सिर्फ फौजों के दरमियान घुस के हमला करने की कसम नहीं, अल्लाह कुरान में कह रहा है घोड़े के सुम्मों से निकलने वाली चंगारियों की कसम। हाथ बुलंद करके हैदरी। सिर्फ घोड़े की कसम नहीं, घोड़े की अदाओं की कसमें। जो बंदे चौपो, मैंने आपकी सोच से भी मुख्तसर पढ़ना है। शायद मैं अगले लम्हे मिंबर छोड़ के चला जाऊं, मुख्तसर नौकरी है, यही कबूल कीजिएगा। तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह अगले साल। सिर्फ घोड़े की कसम नहीं, घोड़े की अदाओं की कसमें। जिन्हों घरों दूजी बारी सालन नहीं लभदा वो भी सानू पुछदा हुंदा तुहाडा कलमा कुरान च है या कोई नहीं। बोलो तो सही। हुण सुरैकी आंदी तो मैं सुरैकी की गल करदा, जिन्हों जम के मां चुमिया ही नहीं। वो भी सानू पुछदे आलम कित्थों ले आंदा जे, ये घोड़ा कित्थों ले आंदा जे। यानी जो उठता है वो हम पे सवाल करता है। सवाल भी नए कोई नहीं, सारे पुराने वही पॉलिश कर करके फिर दोबारा से किए जाते। बंदे हमसे सवाल करते, मेरा भी तो हक है ना मैं किसी से सवाल करूं। वीडियो बन रही है, इसराइल साहब का साउंड साथ दे रहे हैं, आवाज दूर तक जा रही है। मैं सवाल उम्मत मुसलमा से करना चाहता हूं, कभी फुर्सत मिले तो मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ, अल्लाह कुरान में जिस घोड़े की कसमें खा रहा है वो घोड़ा जंग में भागने वालों का था या जंग में लड़ने वालों का था। ज़बान बोलने के लिए जो बंदे अकीदा रखते हो। हैदरी शहजादी करोन इन हाथों को किसी हैदरी। आखिर वो घोड़ा था किसका? जिस घोड़े की अदाओं की कसमें अल्लाह ने कुरान में खाई है। कोई एक घोड़ा तो है ना जिसकी इज्जत इतनी है कि अल्लाह उसकी अदाओं की कसमें खा रहे। पूछ उलमा से, मौलवियों से, ना बताएं तो परेशान ना होना, मजलिस में आना। बिस्मिल्लाह जी, हाथ चाके हैदरी। बिस्मिल्लाह सही। और यहां पे आके किसी जाकर मौलवी से ना पूछना। शियों का छोटा सा बच्चा नजर आए ना जी,
हाथ में कड़ी पहनी हो, चेहरे की रंगत बताए किसी मातमी की नस्ल से, और तुम ही हाथ खोले हैं, मेहरबानी करी हाथ खोल दे, मेरे सामने हाथ ना बनया का, मेरी छेड़ मैनू पुराना वेला याद आ जाता। इमाम हुसैन आपको सलामत। किसी जाकर आलम से पूछने की जरूरत नहीं। किबला नकीब मिंबर साहब, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएं। शराई साहब किबला, किसी जाकर मौलवी से पूछने की जरूरत नहीं। शियों का छोटा सा बच्चा नजर आए, क्योंकि हमारे बच्चे साहिब इल्म होते। वीडियो बन रही है, मैं ऐलान करके कह रहा हूं, हमें फख्र है कि हमने अपने बच्चों को इल्म से दूर नहीं रखा। हमारे पास इल्म की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम है मजलिस इमाम हुसैन। सारे हाथ उठा गए हैदरी। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो मजलिसों में आके बैठते हैं, वो बड़े बड़े मुफ्तियों का मुंह बंद करा देते, इसलिए कि उनके पीछे ताईद मोहम्मद व आले मोहम्मद होती। जो बंदे पीछे चुप करके सुन रहे हो, इसमें बंदे का कमाल नहीं होता, यह मासूम का वादा है अपने शिया से कि जब हमारा मुखालिफ तुम पे हमारे मुतल्लिका कोई सवाल करे तो घबराना नहीं, बोलने की जुर्रत तू करना, अल्फाज हम अता कर दे। खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना कर। बोलने की कोशिश तू करना, जवाब हम तुम्हें अता करें। ये चंद दिन पहले ईद गदीर थी और मुझे पिछले साल का वाकया याद आ गया। लाहौर टेलीविजन सेंटर में मेरी रिकॉर्डिंग थी, तो एक मुफ्ती साहब मुझे वहां पे मिल गए। उन्होंने मुझे छेड़ने की नीयत से सवाल कर दिया। उन्होंने कहा, सुल्तानी ईदा ते दो ने, तो तुम शिया एक तीजी ईद कट ली। जिन्ना मनाई उन्होंने चेहरे तो मुस्कुराहट होनी चाहिए। मैं कहा जी केड़ी? गदीर वाली ईद। मुफ्ती था गैर शिया, कहता तू हो गया शिया, तू बता वो ईद किस लिए? अब मैं उसके सामने कुरान पढ़ता, अहादीसें पढ़ता, टाइम ज्यादा लगना था। मौला ने ऐसा जवाब अता किया कि उसकी जबान बंद हो गई। मैंने कहा मौलवी साहब, आपने कहा ईदें दो हैं, तीसरी शियों ने निकाली है, चले आप तफसील बयान फरमाए ना। जो दो ईदें आप मनाते हैं वो आप क्यों मनाते हैं? मैं उस बंदे नूं कंजूस समझांगा जिहदा हाथ बुलंद ना होया। सराई साहब, मेरा सवाल सुन के ना आगे से मौलवी का जवाब बड़ा दिलचस्प था। उसने कहा जी हुक्म है इसलिए मनाते हैं। मैंने कहा हुक्म का तो इनकार नहीं, मनाते क्यों हैं? मनाने की वजह क्या है? मौलवी ऐसे चुप जैसे यहां पे कई बंदे चुप। मुझे कहने लगा तू ही बता क्यों मनाते? सलवात के साए में सैयद का इस्तकबाल करते हुए बुलंदतर दरूद की तिलावत फरमा ली। यदि आवाज थोड़ी सी खोल से एक सलवात और पढ़ लीजिए आवाज से बुलंद। अमीरुल मोमिनीन इतना सलवात इवें पढ़ी जिवें तुसां पढ़दे खले वे। जरा इतना तशरीफ गिनाओ मेहरबानी से। जवारे करबला इज्जत माब अजीम जाकर मौला के सैयदादे तशरीफ ले आए, और ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहता। और मैं किथे सा मैं एजा कोई काम होवे ते खतीब जेड़े ने जुमला भूल जाते हैं जी। किथे आई हो मैं तू दस चंद मैडा ए साढ़े लाहौर तो पड़ली साइड ते ना एक इलाका है, तो बड़ा बड़ा इज्तमा होंदा, कोई 10-12 लाख बंदा इकट्ठा होंदा सी। वो मौलवी तकरीर करदा खड़ा जहन्नम दे टॉपिक ते, जहन्नम च इंज होसी इंज होसी इंज होसी इंज होसी। अचानक जो साउंड बंद होया ना जी, तो मौलवी चेक किया, वो साउंड वाले वाले वेख्या हो सके क्या बात है क्यों बंद हुआ, वो चल गया साउंड से। मौलवी भूल गया कि मैं क्या पे करदा। उस पंडाल को पूछा जी मैं कहाँ था
बंदे आखिया जी किबला जहन्नम में। बिस्मिल्लाह, हाथ उठा के हैदरी। पंडाल ले गया किबला जहन्नम में। अगो मौलवी भी ढीठ आई ना जी, उस आगे सारे आखो सुभान अल्लाह, मार के अगो आगे सुभान अल्लाह। मैं कहा मौलवी जहन्नम पहुंचा लिया, सुभान अल्लाह नहीं छड़ी। मैं कहा था भाई ईद गदीर क्यों मनाई जाती? मैंने कहा मौलवी साहब आप ईद उल फितर क्यों मनाते हैं? आप ईद उल जुहा क्यों मनाते हैं? आप छोटी ईद क्यों मनाते हैं? आप बड़ी ईद क्यों मनाते हैं? आप सेमियों वाली ईद क्यों मनाते हैं? आप बकरे वाली ईद क्यों मनाते हैं? मौलवी साहब चुप। मैंने कहा नहीं पता तो फिर मुझसे सुन। रोजे मुकम्मल हो तो ईद उल फितर होती है, हज मुकम्मल हो तो ईद उल जुहा होती है, दीन मुकम्मल हो तो ईद गदीर होती है। ऐसे नहीं हाथ उठा के हैदरी। मां हुसैन के इन हाथों को किसी का मोहताज ना कर। आवाजी सरकार की सारी तकरीर में एक शेर में बंद करना चाहता हूं। बता रहे थे ना अल्लाह ने या अय्युहल मुज़म्मिल नहीं कहा, या अय्युहल मुदस्सिर नहीं कहा, यासीन नहीं कहा, ताहा नहीं कहा। उनकी उस बात को मैं एक शेर में बंद करना चाहता हूं। एक शेर के अंदर न मक्की न मदनी न ढोला न माई, बड़ा सख्त आया है हुक्म इलाही। जेड़े बंदे चुप करके बैठे हो, बड़ा सख्त आया है हुक्म इलाही। करा दीन अकमल ते कलमा मुकम्मल, मुहम्मद तू अज दे अली दी गवाही। ऐसे नहीं हाथ बुलंद करके दम दम अली लाली कालंदर। मौलवी ना बताए घोड़ा किसका था तो मजलिस में आ, शियों के बच्चे से पूछ, वो तुम्हें बताएगा वो घोड़ा किसका था। मजलिस में बच्चे बैठे हैं, यहां पे किसी बच्चे को खड़ा करके पूछो भाई अल्लाह कुरान में जिस घोड़े की कसमें खा रहा है वो घोड़ा किसका था? बच्चा भी सीने पे हाथ मार के फकर से कहेगा मेरे पीर अली का। सारे हैदरी, वो घोड़ा है अली का जिसकी अदाओं की कसमें अल्लाह ने कुरान में खाई। चलो एक जुमला बगैर दाद के लिए भी कह देता हूं, हालांकि घोड़े और भी थे, बड़ी बड़ी अच्छी नस्ल के घोड़े, बड़े बड़े तेज। बाबा जी मैं बंदे लब्बा लंगा इत्थे केड़े केड़े जेड़े बंदे जद्दी पुश्ती शियान, बड़ी बड़ी अच्छी नस्ल के घोड़े, वक्त से पहले जगह से आगे पहुंचाने वाले घोड़े। पर अल्लाह ने हर घोड़े की कसम नहीं खाई। जेड़े बच्चे हो तो समझ जो कोई नहीं आई इस गल दी। अरबों की शाही सवारी है घोड़ा, और अरबियों नस्ल घोड़ा बड़ा बड़ा तेज दौड़ता है। अरब के अंदर ऐसे घोड़े भी थे जिनकी स्पीड इतनी थी कि उस पे सवार बंदे जब उसको दौड़ाते थे तो घोड़ा कहीं होता था, सवार का दिमाग कहीं होता था। बंदा बीवी से पूछ रहा होता था अम्मा मदीना कितना रह गया। थक गए वे या जान के किसे मना किया है कि अली दा नाम नहीं चावना। बड़े बड़ी अच्छी नस्ल के घोड़े थे, पर अल्लाह ने हर घोड़े की कसम नहीं खाई। किस घोड़े की कसम खाई? जो घोड़ा है पीर अली का,
लो मैं जुमला पढ़ के चेक करने लगा हूं किस किस के दिल में मोहब्बत अली का दरिया नहीं है जी। समंदर है, दरिया छोटा होता है, समंदर बड़ा होता है। तारीख का मुर्रख कहता है अली का घोड़ा लागर था, कमजोर था, लोगों ने लिख दिया, बल्कि यह भी तहरीर है किताबों में। एक मैदान में अली मैदान में उतरे, मध्य मुकाबल सामने आया, उसने जनाबे अमीर का घोड़ा देखा, हंस के कहने लगा या अली तूने मेरे साथ क्या लड़ना है, तेरा तो घोड़ा ही बड़ा कमजोर है। बाबे मदीना तो इल्म ने मुस्कुरा के कहा अच्छा घोड़ा वो रखता है जिसने जंग से भागना हो। अल्लाह ने हर घोड़े की कसम नहीं खाई, उस घोड़े की कसम खाई जिस घोड़े पे अली था। जो मौलवी के कहने पे अली को मानता है, अल्लाह करे मेरी तकरीर में वो गूंगा हो जाए। जो मां की शराफत की वजह से विलायत अली की गवाही देता है, अल्लाह करे वो बोले और उसका बोलना उसकी बख्शिश और मगफरत की दलील बन जाए। अली की वजह से अल्लाह ने घोड़े की अदाओं की कसमें खाई। पता चला ये घोड़े का कमाल नहीं, ये कमाल है अली का। अली घोड़े पे आए, घोड़े को लाई के कसम बना देता है। अली काबे में आए, काबे को लाई के सजदा बना। अली काबे में आए, काबे को लाई के सजदा बना देता। जैसे अली के घोड़े की अदाओं की कसमें अल्लाह ने कुरान में खाई, मुसलमानों ने उसी अली की बेटी को घोड़े के साथ भगाया। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। खुदा रोने वालों पे अपनी रहमत का नजूल फरमा। बहुत ज्यादा पढ़ गया हूं मैं, मजलिस की तकमील की खातर भाईजान दो जुमले मसाइब के सैयदादा, क्योंकि शाम से आती है अली की बेटी ये सुनने के लिए कि मेरे भाई की गुर्बत कौन पढ़ रहा है। मां हुसैन की हाय कहने की तौफीक अता फरमा। जी बिस्मिल्लाह। सिर्फ सुनने नहीं आती कि कौन पढ़ रहा है, बल्कि ये भी देखने आती है कि हमें पुरसा देने कौन आया। खुदा रोने वालों पे अपनी रहमत का नजूल फरमा। बच्चों की जिंदगी हो जो बंदे हाय कह के रो रहे हो। बड़ा मारा है मुसलमानों ने अली की बेटी को। अली और वलीउल्लाह की दुश्मनी में आगा जी सरकार पढ़ रहे थे ना कि अली और वलीउल्लाह की दुश्मनी में लोगों ने अली की बेटी को बड़ा मारा है। शायद वो जल्दी में थे, उन्होंने एक जुमला नहीं पढ़ा। मैं उनका नौकर और कमी होने के नाते जुमला मैं मुकम्मल कर देता हूं। यह हकीकत है कि अली और वलीउल्लाह की दुश्मनी में लोगों ने इतना अली के बेटों को नहीं मारा। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे जो बंदे रो पड़े, जितना अली की बेटियों को मारा। कभी ना रोए अपने गम में जो जनाब ज़हरा के गम में हाय कहता है। उजाड़ दी है मुसलमानों ने अली की बेटियों, अली की हर बेटी उजड़ी है। शहीद विलायत अल्लामा नासिर अब्बास साहब शेख साहब पढ़ा करते थे कि किस्मत अली की बेटियों की। लोगों के बेटों के कब्रिस्तान इकट्ठे होते हैं। बड़ा खानदान हो ना जी, बड़ा खानदान मलिक साहब, जो गांव के परे पंचायत के लोग बैठे हो मेरी बात की तस्दीक करना। खानदान हो ना पिंड का बड़ा, तो खानदान के कब्रिस्तान होते। बंदे फखर से बताते हैं ये मेरे चाचे की कब्र है, ये मेरे दादे की कब्र है, ये मेरे ताए की कब्र है, ये मेरे भाई की कब्र है, ये मेरी माँ की कब्र है। खानदानों के कब्रिस्तान होते। किसी के खानदान की कब्रिस्तान के अंदर अहाते बने होते। किसी की 50 कब्रें, किसी की 10 कब्रें, किसी की 20 कब्रें, किसी की 5 कब्रें। बंदा होवे शिया सैयद हाय ना आखे थे, आया ही नहीं, या आया तो दी तवज्जो कोई नहीं। किस्मत खानदान अबू तालिब की, इमरान के खानदान के कब्रिस्तान की हाथ ही कोई नहीं। कोई शाम में दफन है, कोई कूफे में दफन। मातम करके हाय कहो ना,
कोई उजड़ के लाहौर आ गई है, खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। अली की बेटियों की कब्रें भी कब्रों के साथ नहीं बनी। जिलहज का महीना है, मैं अली की एक बेटी की गुर्बत पढ़ना चाहता हूं। मुझे वो चेहरे नजर आ रहे हैं जो 9 जिलहज को, 10 जिलहज को, 8 जिलहज को लाहौर आते हैं, पुरसा देते हैं अली की बेटी को। कौन सी बेटी? हजरत सैयदा रुकैया बिनते अली, अब्बास की बहन, जेड़े गाजी दे मुरीद बैठे हो। किसकी बहन? लाहौर वाली बीबी, तेरी और मेरी सैन, वो बीबी जिसे पूरे अरब में कब्र की जगह नहीं मिली। थोड़े बंदे जिन्हें हाय आखे। एक जवाब देना चाहता हूं मुकस्सरीन को। 2-2 टके के मौलवी ये कहते फिरते हैं, ये वो बीबी नहीं है, ये कोई और बीबी है, ये अब्बास की बहन नहीं है। कुरान ला मैं सर पे रख के कहने के लिए तैयार हूं। फिर भी यकीन ना आए तो मेरे साथ गाड़ी में बैठ लाहौर चल, मैं बीबी के हरम में जाके कुरान उठाने के लिए तैयार हूं। हिम्मत नहीं तो अकेला चला जा। सबूत मैं देता हूं, सबूत सुन के हाय लाजमी कहना। जब बंदा जाए ना शराई साहब लाहौर, बीबियां पाक दामन, पतली गली में दाखिल हो, पतली गली में आगे है जंगले वाला दरवाजा। वो जंगले वाले दरवाजे के बिल्कुल साथ एक कब्र है, और कब्र छुपी हुई है कपड़े की वजह से। कपड़ा हटा के देखना वो कब्र किसकी है? वो कब्र है बशीर मुहारी की। जिन्ना हाय आखी है खुदा ताड़ी मार्फत इजाफा कर। वो कब्र है बशीर मुहारी की, जो सैयदों के साथ उजड़ के अली की बेटी इसी रास्ते से आई थी। ये दरबार है, हरम है सरकार हजरत अमीर हमजा सुल्तान का, ये दाजल के साथ। कोशिश किया करो वहां सवारी की नीयत से जाया करो। जो नहीं जा गए अभी तक, मैं उनसे अपील करूंगा वहां पे जाओ, बार बार जाओ उस दरबार पे, वहां मातम किया करो। अली की बेटे का रोजा है, उजड़ के आए हैं सैयद मदीने से। मैं मसाइब खत्म करने लगा हूं, तू रो चाहे ना रो। उजड़ी तो सारी हैं अली की बेटियां, पर इस मिंबर पे पड़े हुए काले कपड़े की इज्जत की कसम, जैसे ये लाहौर वाली उजड़ी है ना, खुदा हाय कहने की तौफीक दे तो मातम कर लेना जो शिया बैठे, और जो सर का पुरसा पड़े मौला तुम्हारा मातम कबूल कर। बड़ा अमीर है वो बंदा जिसने अभी तक हाय नहीं कहा। ये लाहौर वाली बीबी की गुर्बत सुन, ये वो बीबी है जो सबसे पहले उजड़ी थी, सबसे ज्यादा उजड़ी थी। मैंने इस्लामाबाद ये जुमला पढ़ा था, एक सुन्नी उठ के खड़ा हुआ, रो के कहता सुल्तानी साहब सबसे पहले कैसे उजड़ी, सबसे ज्यादा कैसे उजड़ी। मैंने कहा सुन, सबसे पहले ऐसे उजड़ी कि अली की हर बेटी उजड़ गई अब्बास के कत्ल के बाद। मातम करके हाय कहो ना जो शिया बैठे हो। अली की हर बेटी, हाय लाजमी कहना बेटा, हाय तुम्हारे बस में। अली की हर बेटी उजड़ गई अब्बास के कत्ल के बाद। किस्मत सैन रुकैया की, गाजी भी जिंदा था, और मुस्लिम की लाश को मुसलमानों ने रस्सियां बांध के कूफे के मातम, कूफे के बाजार में कभी किसी के दरवाजे के आगे फेंक आते थे, और कभी किसी के दरवाजे के आगे बतूल पसली पे हाथ रख के रो रो के कहती थी, और मेरे हुसैन